हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त के बारे में जो हर ऑफिस का स्टार है, हर स्टूडेंट का यार है। क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर एमएस ऑफिस की, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आज हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, कहाँ यूज़ होता है, या फिर इसके जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 1990 में बनाया था। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें बहुत सारी यूजफुल सॉफ्टवेयर आते हैं। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एमएस ऑफिस कहाँ यूज़ होता है। तो अब ये कहाँ यूज़ होता है का सवाल है। अरे भाई, कहीं भी ले जाओ एमएस ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, घर, बस, ट्रेन आदि कहीं भी ले जाओ। अगर लैपटॉप है तो हिमालय पे भी चढ़ जाओ इसको, लेकिन लेके जाओ। एमएस ऑफिस का ज़्यादातर इस्तेमाल आप घर, बिजनेस या फिर एजुकेशन चीज़ों में कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को ऑफिस के काम के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भी एमएस ऑफिस रखा गया। अब बात करते हैं कि एमएस ऑफिस का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए हम कर सकते हैं। तो बात आती है, सिंपल सा है। एमएस ऑफिस का यूज़ आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाने में, स्प्रेडशीट तैयार करने में, प्रेजेंटेशन बनाने में या फिर अपने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कर सकते हो। अब बात आती है, क्या एमएस ऑफिस को किसने बनाया और इसके कितने लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। तो एमएस ऑफिस के संस्थापक यानी को फाउंडर है बिल गेट्स। मतलब बिल गेट्स ने ही सारे के सारे सॉफ्टवेयर को क्रिएट किए हैं, वही उस कंपनी का एक मालिक है। अब बात करते हैं संस्करण मतलब वर्जन्स की। एमएस ऑफिस हर 3 साल में अपडेट आता है और उसके साथ में ये इंक्रीज होता जाता है। अभी फिलहाल हमारा एमएस ऑफिस 2024 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि हाउ मैनी सॉफ्टवेयर इंक्लूड इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में टोटल कितने सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, मतलब आते हैं। शुरुआती दिनों में एमएस ऑफिस में टोटल 4 सॉफ्टवेयर ही होते थे। सबसे पहला एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, फिर लास्ट में हमारा एमएस एक्सेस। अब हम चारों सॉफ्टवेयर को एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं कि जो किसका क्या काम है और क्यों इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी तरीके का रिज्यूम, लेटर, लोगो डिजाइन, बुक कवर, ई बुक या फिर फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मतलब अब आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएशन वाले काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बड़े आराम से कर पाओगे। अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है हमारा एमएस एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और एक तरीके से समझ लो, एक्सेल हमारा हिसाब किताब वाला आदमी है जिसमें आप किसी भी तरीके का सैलरी शीट, बिलिंग, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, फॉर्मूला या फिर किसी भी तरीके का बिल या फिर इनवॉइस क्रिएट कर पाओगे। मतलब जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी बिलिंग है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, मतलब हिसाब किताब वाली जो चीज़ें होती हैं वो एमएस एक्सेल में आती हैं। आप उनसे सारे काम आराम से कर पाओगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब ये एक प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कई अच्छे प्रेजेंटेशन बना पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ हमारा ज़्यादातर एमएस ऑफिस या फिर कॉलेज में ही होता है, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन मिलती है जिस पे आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाना होता है। तो उसमें आप जब एनिमेशन क्रिएट करते हो, उसके बारे में जब समझाते हो, स्लाइड्स बनाते हो, तो एक प्रेजेंटेशन कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ आप किसी भी तरीके का एनिमेशन, किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हो। इससे आप 3D काम भी
कर सकते हो। इसमें आपको कई सारे इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, कई सारे डिज़ाइन मिलने वाले हैं, तो इनसे आप अपने स्टेज का हीरो भी बन पाओगे। उसके बाद बात होती है हमारा MS एक्सेस की। MS एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कई तरीके का डाटा मैनेज कर सकते हो। मतलब इन सभी के अलावा मतलब आपको किसी डाटा को मैनेज करना है, वो किस तरीके से प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, वो कैसे अपने फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारे काम आप MS एक्सेस के थ्रू कर सकते हो। अब बात आती है कि MS ऑफिस के कितने प्रोग्राम हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, MS ऑफिस में टोटल 8 प्रोग्राम है। फिलहाल तो शुरुआती दिनों में 4 होते थे, लेकिन डिमांड इंक्रीज होती गई तो 4 और नए लाए गए, जिनमें से ये कुछ सॉफ्टवेयर इंक्लूड हैं। सबसे पहला आता है हमारा MS पब्लिशर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, फिर माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, उसके बाद लास्ट आता है हमारा आउटलुक कॉन्टैक्ट। अगर आप इनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, हम नया वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।